क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा मन एक जगह टिकता ही नहीं? कभी किसी नई स्किल को सीखने का जोश आता है, फिर कुछ ही दिनों में किसी दूसरे विषय में रुचि बढ़ जाती है। कभी बिजनेस का आइडिया दिमाग में आता है, फिर अचानक किसी क्रिएटिव काम में मन लगने लगता है। धीरे धीरे आसपास के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि तुम फोकस नहीं कर पाते, तुम्हें एक ही चीज पर टिककर काम करना चाहिए। हर चीज में हाथ डालोगे तो किसी में सफल नहीं हो पाओगे। और एक समय ऐसा आता है जब तुम खुद भी मान लेते हो कि शायद तुम में ही कोई कमी है। लेकिन सच यह है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा दिमाग बस अलग तरीके से काम करता है। दुनिया ने हमें वर्षों से यही सिखाया है कि सफल होने के लिए एक ही चीज चुनो, उसी में गहराई तक जाओ और उसी के विशेषज्ञ बनो। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया को विशेषज्ञों की जरूरत हमेशा रहेगी। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये सब समाज के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन एक और सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हर इंसान विशेषज्ञ बनने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए बना होता है। ऐसे लोग कई विषयों में रुचि लेते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, अलग अलग अनुभव इकट्ठा करते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उनका कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिमाग एक खास काम कर रहा होता है। वह संबंध बना रहा होता है, वह पैटर्न पहचान रहा होता है, वह ऐसे कनेक्शन देख रहा होता है जिन्हें बाकी लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। यही लोग भविष्य के वास्तविक इनोवेटर बनते हैं। सोचो, दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार अक्सर एक ही क्षेत्र के भीतर नहीं हुए। असली बदलाव तब आया जब दो अलग अलग क्षेत्रों के विचार आपस में जुड़े। जब तकनीक और डिजाइन जुड़े तो स्मार्टफोन बना। जब इंटरनेट और परिवहन जुड़े तो राइड शेयरिंग कंपनियां बनी। जब मनोविज्ञान और मार्केटिंग जुड़े तो आधुनिक ब्रांडिंग की शुरुआत हुई। यानी नवाचार हमेशा उन जगहों पर जन्म लेता है जहां अलग अलग विचार एक दूसरे से टकराते हैं, और वही इंसान इन टकरावों को समझ सकता है जिसने जीवन में कई रास्तों पर चलकर देखा हो। आज की दुनिया पहले जैसी स्थिर नहीं रही। पहले लोग एक ही स्किल सीखते थे और उसी पर पूरी जिंदगी काम कर लेते थे। लेकिन अब हर कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, उद्योग बदल जाते हैं और करियर के रास्ते भी बदल जाते हैं। जो स्किल आज सबसे अधिक मांग में है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही उतनी ही महत्वपूर्ण रहे। ऐसे समय में सबसे शक्तिशाली गुण है बदलाव के साथ खुद को ढालने की क्षमता। और यह क्षमता उन्हीं लोगों में स्वाभाविक रूप से होती है जिन्होंने अलग अलग चीजें सीखने और अनुभव करने की आदत बनाई होती है। अगर तुमने जीवन में कई अलग अलग चीजें करने की कोशिश की है, कभी डिजाइन, कभी लेखन, कभी टेक्नोलॉजी, कभी बिजनेस, तो हो सकता है तुम्हें लगा हो कि तुम लगातार दिशा बदल रहे हो। लेकिन संभव है कि वास्तव में तुम एक ऐसा अनुभव भंडार बना रहे हो जिसका असली मूल्य तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा। हर नई चीज जो तुम सीखते हो तुम्हारे दिमाग में एक नया धागा जोड़ती है। भविष्य में यही धागे मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे जो पूरी तरह अनोखा होगा। समस्या जिज्ञासा नहीं है। समस्या यह है कि समाज ने हमें यह विश्वास दिला दिया कि जिज्ञासा तभी अच्छी है जब वह सिर्फ एक ही दिशा में सीमित हो। स्कूल से ही हमें यही बताया गया कि वही छात्र सबसे सफल हैं जो एक ही विषय में सबसे आगे हों। लेकिन असली दुनिया में वही लोग अक्सर सबसे आगे निकलते हैं जो अलग अलग कौशलों को जोड़कर नई कीमत पैदा करते हैं। आने वाला समय उन लोगों का नहीं है जो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो कई कौशलों को मिलाकर नई समस्याओं के समाधान बना सकते हैं। आज मशीनें बहुत तेजी से गणना कर सकती हैं, डेटा का विश्लेषण कर सकती हैं, कोड लिख सकती हैं, लेकिन वे अभी भी इंसानी अनुभव, रचनात्मकता और विभिन्न क्षेत्रों की समझ को उसी तरह नहीं जोड़ सकती जिस तरह एक इंसान कर सकता है जिसने जीवन में अलग अलग चीजें सीखी हों। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता सीधा नहीं है, तो याद रखो कि हर रास्ता सीधा होना जरूरी नहीं होता। कई बार घुमावदार रास्ते ही हमें उन मंजिलों तक ले जाते हैं जहां कोई और पहुंच ही नहीं सकता। आज से खुद को यह मत कहो कि तुम फोकस नहीं कर पाते। खुद से कहना शुरू करो कि तुम अलग तरह से सोचते हो, तुम विचारों को जोड़ते हो, तुम नई संभावनाएं देखते हो,
तुम्हें हर रुचि को जीवन भर का करियर बनाने की जरूरत नहीं है। हर रुचि तुम्हारे भीतर एक नया अनुभव जोड़ रही है, एक नया धागा जोड़ रही है, जो भविष्य में किसी बड़े अवसर का हिस्सा बन सकता है। अभी तुम्हें शायद समझ ना आए कि ये सब कैसे जुड़ेंगे, लेकिन सही समय आने पर यही अलग अलग अनुभव तुम्हें वह बढ़त देंगे जिसे कोई साधारण विशेषज्ञ आसानी से हासिल नहीं कर पाएगा। और अगले भाग में हम समझेंगे कि यही बहुआयामी सोच आने वाले समय में तुम्हें क्यों दूसरों से आगे ले जा सकती है और क्यों आने वाला दशक उन लोगों का होने वाला है जो अलग अलग विचारों को जोड़कर नई दुनिया बनाते हैं। कुछ साल पहले तक दुनिया बहुत अलग थी। अगर किसी ने एक स्किल सीख ली, एक डिग्री ले ली और एक ही क्षेत्र में लगातार काम करता रहा तो उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित मानी जाती थी। कंपनियां स्थिर थीं, तकनीक धीरे धीरे बदलती थी और करियर का रास्ता भी लगभग तय रहता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज एक ही उद्योग कुछ ही वर्षों में पूरी तरह बदल सकता है। कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं और नई नौकरियां अचानक पैदा हो सकती हैं। ऐसे दौर में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुकूलन क्षमता है। सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने केवल एक ही स्किल सीखी हो और पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर रहा हो तो जैसे ही उस स्किल की मांग कम होगी उसका आत्मविश्वास भी हिल जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति जिसने अलग अलग चीजें सीखी हों, जिसने कई क्षेत्रों का अनुभव लिया हो, उसके पास विकल्प होते हैं। वह बदलते समय के साथ खुद को ढाल सकता है, नए अवसर पहचान सकता है और नए रास्ते बना सकता है। यही वजह है कि आने वाला समय उन लोगों का है जो सिर्फ एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं बल्कि कई क्षेत्रों को जोड़ने वाले लोग हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है। मशीनें डेटा का विश्लेषण कर रही हैं, रिपोर्ट लिख रही हैं, डिजाइन बना रही हैं, यहाँ तक कि कोड भी लिख रही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसानों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि साधारण और दोहराए जाने वाले काम मशीनें करने लगेंगी और इंसानों की असली ताकत वहां काम आएगी जहां रचनात्मक सोच, अलग अलग विचारों को जोड़ने की क्षमता और नई दृष्टि की ज़रूरत होगी। मशीनें किसी एक क्षेत्र में बहुत गहराई तक जा सकती हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के बीच पुल बनाने का काम अभी भी इंसान ही कर सकता है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी भी समझता है, मार्केटिंग भी समझता है और इंसानी व्यवहार भी समझता है। वह ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जो सिर्फ तकनीकी रूप से अच्छा ही नहीं बल्कि लोगों की असली ज़रूरतों को भी पूरा करे। दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ तकनीक समझता है लेकिन लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझता तो वह उतना प्रभावशाली समाधान नहीं बना पाएगा। यही फ़र्क है, गहराई और संयोजन का फ़र्क। और भविष्य में संयोजन की शक्ति और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। इतिहास में भी देखो तो बड़े बड़े बदलाव अक्सर उन लोगों ने किए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा। किसी ने कला और तकनीक को जोड़ा, किसी ने मनोविज्ञान और व्यापार को जोड़ा, किसी ने विज्ञान और डिजाइन को जोड़ा। इन लोगों का रास्ता हमेशा सीधा नहीं था। उन्होंने जीवन में कई प्रयोग किए, कई बार दिशा बदली, कई चीजें सीखीं और अंत में वही विविध अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। उस समय लोगों को उनका रास्ता अजीब लगता था, लेकिन बाद में वही रास्ता असाधारण साबित हुआ। आज बहुत से युवा यह सोचकर परेशान रहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी तय करना होगा कि उन्हें जीवन में क्या बनना है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने शुरुआत में सही फैसला नहीं लिया तो वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच यह है कि आज का समय एक ही रास्ते पर पूरी जिंदगी चलने का नहीं है। आज का समय सीखते रहने का है, खुद को अपडेट करते रहने का है और नए नए अनुभवों को अपनाने का है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो। अगर तुम्हारे जीवन में कई रुचियां रही हैं, कई बार तुमने अलग अलग चीज़ों की कोशिश की है, तो संभव है कि अभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता स्पष्ट नहीं है। लेकिन यही विविधता तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रही है। हर नई स्किल, हर नया अनुभव, हर नई रुचि तुम्हारे दिमाग में एक नया कनेक्शन बना रही है। आने वाले समय में जब किसी समस्या का समाधान अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान से मिलेगा, तब तुम्हारी यही बहुआयामी समझ तुम्हें दूसरों से आगे खड़ा कर देगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन समस्याओं का सामना दुनिया कर रही है, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा या अर्थव्यवस्था, वे किसी एक क्षेत्र की समस्याएं नहीं हैं। उन्हें हल करने के लिए विज्ञान, तकनीक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान
सभी की समझ की जरूरत होती है, यानी आने वाला समय ऐसे लोगों को अधिक महत्व देगा जो कई दृष्टिकोणों को एक साथ समझ सकें और उन्हें जोड़कर समाधान बना सके। यही वह जगह है जहां बहु रुचि रखने वाले लोग, जिन्हें कभी बिखरा हुआ कहा जाता था, असल में सबसे अधिक उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन में कई अलग अलग रास्तों पर चलने की कोशिश की है, तो इसे कमजोरी समझना बंद करो, इसे अपनी तैयारी समझो। तुम सिर्फ रास्ते नहीं बदल रहे थे, तुम अनुभव इकट्ठा कर रहे थे। तुम अलग अलग कौशलों के धागे जोड़ रहे थे, और जब सही समय आएगा, यही धागे मिलकर ऐसा पैटर्न बनाएंगे जो पूरी तरह अनोखा होगा। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस बहुआयामी सोच को सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना भी क्यों जरूरी है, और कैसे तुम अपनी जिज्ञासा को बिखरने से बचाकर उसे एक शक्तिशाली रणनीति में बदल सकते हो। बहुत से लोग जिज्ञासु होते हैं, नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जब यह जिज्ञासा दिशा के बिना फैलने लगती है। तब व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत कुछ शुरू करता है, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अपराध बोध पैदा होने लगता है, मैं किसी एक चीज में टिक क्यों नहीं पाता। पर सच यह है कि समस्या जिज्ञासा नहीं है, समस्या दिशा की कमी है। जब जिज्ञासा को सही ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाता है, वही जिज्ञासा असाधारण ताकत बन जाती है। सबसे पहले एक बात समझनी जरूरी है कि हर चीज को जीवन भर करने के लिए सीखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए सीखी जाती हैं ताकि वे किसी बड़े कौशल को मजबूत कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति डिजाइन सीखता है, फिर थोड़ी मार्केटिंग समझता है, फिर थोड़ा मनोविज्ञान पढ़ता है, तो वह 3 अलग अलग क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं बन रहा, बल्कि वह लोगों की जरूरत समझने और बेहतर समाधान बनाने की क्षमता विकसित कर रहा है। यह वही बिंदु है जहां सामान्य सीखना रणनीतिक सीखने में बदल जाता है। जिज्ञासा को दिशा देने का पहला तरीका है विचार संग्रह की आदत। हमारे दिमाग में रोज कई नए विचार आते हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते हैं। अगर उन्हें लिखा न जाए तो वे खो जाते हैं। इसलिए एक साधारण नोटबुक या मोबाइल नोट्स में एक विचार डायरी बनाना बेहद प्रभावी तरीका है। जब भी कोई नया विचार आए, कोई दिलचस्प चीज दिखे, कोई नया संबंध समझ आए, उसे तुरंत लिख लो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि कई अलग अलग विचार आपस में जुड़ने लगे हैं। यही वह प्रक्रिया है जहां दिमाग सचमुच कनेक्शन बनाना शुरू करता है। दूसरा तरीका है कौशलों को जोड़कर सोचना। बहुत लोग अपने अनुभवों को अलग अलग बॉक्स में रखते हैं। उन्हें लगता है कि कॉलेज में सीखी हुई चीज़ें अलग हैं, नौकरी का अनुभव अलग है और शौक अलग हैं। लेकिन जब तुम इन्हें जोड़कर देखने लगते हो, तब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखने लगती है। मान लो किसी ने स्कूल में पेंटिंग सीखी, बाद में कंप्यूटर सीखा और फिर सोशल मीडिया का अनुभव लिया। अलग अलग देखने पर ये 3 सामान्य चीज़ें लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़ा जाए तो वही व्यक्ति बेहतरीन विजुअल कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। यानी शक्ति किसी एक कौशल में नहीं, बल्कि उनके संयोजन में छिपी होती है। तीसरा तरीका है छोटे प्रयोगों की आदत। बहुत लोग नई चीज़ सीखने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उस क्षेत्र में पूरी तरह माहिर बनना होगा। यह सोच जिज्ञासा को दबा देती है। इसके बजाय छोटे प्रयोग का तरीका अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें किसी नई स्किल में रुचि है, तो खुद से कहो कि अगले 30 दिनों तक मैं रोज 20-30 मिनट सिर्फ इसे समझने की कोशिश करूंगा। इससे दबाव खत्म हो जाता है और सीखना आसान हो जाता है। कई बार इन छोटे प्रयोगों से ही जीवन का बड़ा रास्ता निकल आता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज़ तुरंत परिणाम देने के लिए नहीं होती। कुछ सीखने का असली फायदा कई साल बाद दिखाई देता है, जब अचानक कोई पुराना ज्ञान किसी नई स्थिति में काम आ जाता है। उस समय तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे पुराने प्रयास बेकार नहीं थे, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसलिए सीखते समय हमेशा यह सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसका तुरंत फायदा क्या होगा। कई बार ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वह तुम्हारी सोचने की क्षमता को विस्तृत कर देता है। जिज्ञासा को दिशा देने का चौथा तरीका है अपनी कहानी को नए नज़रिए से देखना। अक्सर लोग अपने अतीत को देखकर कहते हैं, मैंने बहुत समय बर्बाद किया, कई चीज़ें शुरू की लेकिन छोड़ी भी। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने अनुभवों को एक कहानी की तरह जोड़कर देखे, तो उसे पता चलेगा कि हर अनुभव ने उसे कुछ नया सिखाया है।
जब तुम अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हर मोड़ ने तुम्हें आगे के रास्ते के लिए तैयार किया है। धीरे धीरे जब तुम विचार लिखने लगते हो, कौशलों को जोड़कर देखने लगते हो और छोटे छोटे प्रयोग करने लगते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। अब तुम बिखरे हुए महसूस नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास एक अनोखा संयोजन है जो दूसरों के पास नहीं है। यही वह बिंदु है जहां जिज्ञासा कमजोरी से ताकत में बदल जाती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस बहुआयामी सोच का उपयोग करके करियर, अवसर और सफलता के नए रास्ते कैसे बनाए जा सकते हैं और क्यों आने वाले समय में कनेक्शन बनाने वाले लोग सबसे अधिक आगे बढ़ने वाले हैं। दुनिया पहले जैसी नहीं रही। कुछ दशक पहले तक सफलता का रास्ता अपेक्षाकृत सीधा था। एक विषय चुनो, उसमें विशेषज्ञ बनो और उसी क्षेत्र में पूरी जिंदगी काम करो। लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि कई ऐसे पेशे जो 10 साल पहले सुरक्षित माने जाते थे आज पूरी तरह बदल चुके हैं। इस बदलती दुनिया में वही लोग सबसे तेज आगे बढ़ रहे हैं जो केवल एक ही दिशा में नहीं बल्कि कई दिशाओं में सोचने की क्षमता रखते हैं। आज कंपनियां ऐसे लोगों को अधिक महत्व दे रही हैं जो अलग अलग कौशलों को जोड़कर नए समाधान बना सके। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो तकनीक समझता है साथ ही मनोविज्ञान और संचार भी समझता है, वह केवल एक इंजीनियर से अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि वह तकनीकी समाधान को लोगों की ज़रूरत के अनुसार ढाल सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो बिजनेस समझता है और साथ में डिज़ाइन भी जानता है, वह ऐसे उत्पाद बना सकता है जो न केवल उपयोगी हों बल्कि आकर्षक भी हों। यही कनेक्शन सोच आने वाले समय की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बनने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव ने भी इस बदलाव को और तेज कर दिया है। मशीनें डेटा का विश्लेषण कर सकती हैं, गणनाएं कर सकती हैं और कई जटिल कार्य भी कर सकती हैं, लेकिन वे अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवों को जोड़कर नई कल्पना बनाने में अभी भी सीमित हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह कला, विज्ञान, अनुभव और भावनाओं को जोड़कर ऐसे समाधान सोच सकता है जो पहले किसी ने कल्पना भी नहीं किए हों। इसलिए भविष्य में केवल ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान को जोड़ने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होगी। कई लोग अपने करियर को देखकर चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उनका रास्ता सीधा नहीं होता। उन्हें लगता है कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में समय बिताया है और शायद यह स्थिरता की कमी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यही विविध अनुभव उन्हें उन लोगों से अलग बनाते हैं जिन्होंने केवल एक ही दिशा में काम किया है। जब अलग अलग अनुभव एक साथ आते हैं तब एक नई दृष्टि पैदा होती है। यही दृष्टि नए अवसरों का निर्माण करती है। मान लो किसी व्यक्ति ने कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ा, बाद में मार्केटिंग में काम किया और फिर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में जुड़ गया। पहली नज़र में यह रास्ता असंबद्ध लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्ति बाजार, ग्राहकों और तकनीक तीनों को समझता है। इसलिए वह ऐसे निर्णय ले सकता है जो केवल एक क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए मुश्किल हो सकते हैं। यही बहुआयामी समझ उसे नेतृत्व के लिए तैयार करती है। बदलती दुनिया में एक और महत्वपूर्ण बात है अनुकूलन क्षमता। पहले लोग एक ही कौशल पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि समय समय पर नई चीजें सीखना आवश्यक हो गया है। जिन लोगों ने खुद को केवल एक कौशल तक सीमित रखा है, उन्हें बदलाव कठिन लगता है, जबकि जो लोग लगातार नई चीजें सीखते और जोड़ते रहते हैं, वे आसानी से नए अवसरों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुआयामी सोच केवल करियर का विकल्प नहीं बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षा कवच भी है। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी अब एक ही क्षेत्र से हल नहीं हो सकती। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट, आर्थिक असमानता, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए विज्ञान, नीति, तकनीक और सामाजिक समझ सभी का संयोजन जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में वही लोग अधिक प्रभाव डालेंगे जो इन अलग अलग दृष्टियों को एक साथ देख सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि बहुआयामी सोच का मतलब यह नहीं है कि गहराई की जरूरत खत्म हो गई है। गहराई अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब केवल गहराई ही पर्याप्त नहीं है। गहराई के साथ साथ व्यापक दृष्टि भी आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति एक विषय में मजबूत हो लेकिन साथ साथ अन्य क्षेत्रों की बुनियादी समझ भी रखे, तो वह अधिक प्रभावी निर्णय ले सकता है। यह संतुलन ही आधुनिक सफलता का आधार बन रहा है।
धीरे धीरे जब तुम अपनी अलग अलग रुचियों और अनुभवों को जोड़कर देखने लगते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच पहले से अधिक लचीली और रचनात्मक हो रही है। अब तुम केवल समस्याएं नहीं देखोगे बल्कि उनके बीच छिपे अवसर भी देख पाओगे। यही वह मानसिकता है जो साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाती है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इस पैटर्न वीवर मानसिकता को रोजमर्रा की आदतों में कैसे बदला जाए ताकि यह केवल एक विचार न रहे बल्कि तुम्हारे जीवन और करियर की वास्तविक शक्ति बन जाए। अब तक तुम समझ चुके हो कि अलग अलग रुचियां होना कमजोरी नहीं है बल्कि एक विशेष मानसिक क्षमता का संकेत है। लेकिन केवल समझ लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब यह सोच तुम्हारी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बन जाती है। इस अंतिम भाग में हम ऐसे व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे जिनसे तुम अपनी पैटर्न वीवर सोच को वास्तविक ताकत में बदल सकते हो। सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पकड़ना सीखना। ऐसे लोगों का मन बहुत तेजी से काम करता है। दिन भर में कई नए विचार आते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि वे उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने पास हमेशा एक छोटा नोटबुक या मोबाइल नोट्स ऐप रखो। जब भी कोई नया विचार आए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे, उसे तुरंत लिख लो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि ये छोटे छोटे विचार आपस में जुड़ने लगते हैं और कई बार एक बड़ा आइडिया बन जाते हैं। यही प्रक्रिया रचनात्मकता की असली शुरुआत होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है रुचियों को प्रोजेक्ट में बदलना। अक्सर लोग नई चीज सीखना शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं और फिर खुद को दोषी महसूस करते हैं। इसकी जगह एक नया तरीका अपनाओ। हर नई रुचि को एक छोटे प्रोजेक्ट की तरह देखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें फोटोग्राफी सीखने में रुचि है तो अपने लिए एक लक्ष्य तय करो। अगले 30 दिनों में मैं 30 अलग अलग थीम की तस्वीरें खींचूंगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रुचि अधूरी नहीं रहती बल्कि एक पूरा अनुभव बन जाती है। इसके बाद तुम चाहो तो उसी विषय में आगे बढ़ सकते हो या नई चीज सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होगा कि तुमने कुछ अधूरा छोड़ा है। तीसरा कदम है अपनी कहानी को नए तरीके से देखना। बहुत से लोग अपने करियर या जीवन को देखकर कहते हैं, मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें की, इसलिए मेरा रास्ता स्पष्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। जब तुम अपने अनुभवों को जोड़कर देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वे सभी मिलकर तुम्हें एक खास पहचान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुमने ग्राहक सेवा में काम किया, फिर लेखन सीखा और बाद में मार्केटिंग में आए, तो ये तीनों अनुभव मिलकर तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो ग्राहकों को समझता है, उनके लिए प्रभावी संदेश लिख सकता है और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत भी कर सकता है। यह संयोजन तुम्हारी अनोखी ताकत है। चौथा कदम है सीखने की आदत को निरंतर बनाए रखना। पैटर्न वीवर मानसिकता तभी मजबूत होती है जब तुम लगातार नई चीजें सीखते रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय बड़े बड़े कोर्स करना जरूरी है। रोज 20-30 मिनट किसी नई चीज के बारे में पढ़ना, एक छोटा वीडियो देखना या किसी विशेषज्ञ की बातचीत सुनना भी पर्याप्त है। समय के साथ ये छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़े मिलकर तुम्हारी सोच को गहराई और विस्तार दोनों देते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को स्वीकार करना। कई बार समाज या आसपास के लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम्हें केवल एक ही दिशा में चलना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग गहराई में विशेषज्ञ बनने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर नई संभावनाएं बनाने के लिए। अगर तुम्हारी सोच स्वाभाविक रूप से विविध है तो उसे दबाने की बजाय उसे समझो और सही दिशा दो। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी तुम अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग कर पाते हो। समय के साथ तुम देखोगे कि जो चीज़ें पहले तुम्हें बिखरी हुई लगती थीं, वही धीरे धीरे एक स्पष्ट तस्वीर बनाने लगती हैं। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी रुचियाँ, तुम्हारी सीख सब मिलकर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो किसी और के पास नहीं है। यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया को हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत रहेगी जो केवल एक ही दिशा में नहीं सोचते बल्कि अलग अलग विचारों को जोड़कर नए रास्ते बनाते हैं। याद रखो, तुम्हारा रास्ता सीधा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है।
कई बार घुमावदार रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखो, नई चीजें सीखते रहो और अपने अनुभवों को जोड़ते रहो। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि तुम केवल कई चीजें सीखने वाले व्यक्ति नहीं हो, बल्कि उन सभी को जोड़कर कुछ नया बनाने वाले व्यक्ति हो। यही पैटर्न वीवर की असली पहचान है। अलग अलग धागों को जोड़कर ऐसा भविष्य बुनना जो पहले किसी ने देखा भी ना हो।